बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिव्यू एक्सरसाइज 5 की। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो आपको सही ऑप्शन लगता है आपने क्या करना है, उसे चूज़ करना है। द सिंगुलर ऑफ डाटा इज़, तो ये डेटियम कहलाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसका दुरुस्त होगा। अनग्रुप डाटा इज़ आल्सो नोन एज, तो ये जो अनग्रुप डाटा होता है इसे हम क्या कहते हैं, रॉ डाटा भी कहते हैं। पाई चार्ट इज़ आल्सो कार्ड, तो ये सर्कुलर जो ग्राफ होता है उसी की तरह होता है, यानी कि सर्कल की तरह होता है ना वो पाई चार्ट ग्राफ, तो इसलिए इसे भी क्या कह देंगे, सर्कुलर ग्राफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज सूटेबल व्हेन द डाटा इज गिवन इन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके लिए जो आपका हिस्टोग्राम है ना वो ज़्यादा बेस्ट है। ग्रुप डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, तो जो ग्रुप डाटा होता है उसे हम फ्रीक्वेंसी टेबल में की तरह लिखते हैं। द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन, तो ये 0 और 1 के दरमियान लाई करती है, और इसमें 1 और 0 दोनों शामिल होते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन क्या होगा, दुरुस्त होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6 इन रोलिंग ए डाई, तो जो आपके पास वो लूडो का दाना होता है उसमें आप 6 हासिल करना चाह रहे हैं, तो 6 की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 1/6, यानी कि एक ही 6 है, उसके बाद बाकी 5 आते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने मालूम नहीं करनी, तो एक 6 के लिए क्या हो जाएगा, 1/6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर गेटिंग नॉट गेटिंग नंबर 1 इन रोलिंग अ डाइस, यानी कि 1 के अलावा जो है ना इसे नहीं हासिल करना, इसके अलावा बाकी कोई भी आ जाए, तो उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, 5/6 की, यानी 1 नहीं आना चाहिए, बाकी तो आ सकते हैं ना 2 3 4 5 6, तो इसलिए। द मीन ऑफ 5 नंबर इज़, वो कहता है कि जो 5 नंबर है उनका मीन ये दिया गया है। इफ़ द फर्स्ट 4 नंबर इज़, अगर वो कहता है कि पहले 4 नंबर आपके पास ये वाले हैं, देन फाइंड द 5th नंबर, आपने वो 5वां नंबर बताना है जो कि क्या है इनके साथ मिलकर, जिसका मीन क्या बन जाए, 15.75। तो देखिए मीन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सामा वैल्यूज़ डिविजिबल बाय नंबर्स ऑफ वैल्यूज़। तो हम क्या करेंगे, देखिए मीन हमें दिया गया है, मीन हमें क्या दिया गया है, 15.75। तो इसके लिए देखिए जो वैल्यू हमें नहीं दी गई, मैं उसकी जगह क्या पुट कर देता हूँ, x प्लस नेक्स्ट जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, 16.25, तो मैंने यहाँ पर वो सारी वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। डिविजिबल क्या है, क्योंकि 5 नंबर बताए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड 5 पर कर देंगे, जितने भी नंबर होते हैं हम उसी पर डिवाइड करते हैं। तो देखिए जो 5 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी वैल्यूज़ क्या है, वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेंगे। तो देखिए जब मैंने इन वैल्यूज़ को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, 16.73, और जब मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 15.75, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, 78.75। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आप लोगों के पास 61.73 है, ये दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 78.75 माइनस क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, 61.73 इज इक्वल टू एक्स। तो जो नंबर हमें चाहिए था वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो माइनस करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 17.02 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन जो है ना वो क्या हो जाएगा, आपके पास दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द मॉड ऑफ द डाटा, आपने मॉड बताना है कि क्या होगा इस डाटा में। तो देखिए जो चीज़ ज़्यादा दफ़ा आ रही होती है, यानी कि 2 या 3 दफ़ा आ रही हो, वो क्या होता है, इसका मॉड होता है। लेकिन यहाँ पर देखें तो सभी नंबर्स जो है ना एक एक ही दफ़ा आ रहे हैं, कोई भी नंबर 2 दफ़ा नहीं आ रहा, तो इसमें मॉड क्या होगा, नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो ये एक दफ़ा और भी 2 आ रहा होता, तो ये क्या होता आपका मॉड हो जाता 2। लेकिन या फिर 9 होता, जिस तरह ये 2 है, या 5 एक और दफ़ा आ रहा होता, तो फिर ये नंबर्स आपका मॉड होते, लेकिन अभी ये मॉड नहीं होंगे। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, द फॉलोइंग लिस्ट इज़ अ स्कोर ऑन ए मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, यानी कि कोई मैथ का टेस्ट हुआ है, उसमें जो लोगों ने स्कोर किए हैं, जो नंबर्स हासिल किए हैं वो दिए गए हैं। कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द गिवन डाटा बाय यूजिंग 5 नंबर ऑफ क्लासेस। आपने क्या करना है, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और जो क्लास का कितनी बनानी है आप लोगों ने, नंबर्स ऑफ क्लास आपके लोगों के पास क्या होंगी, 5 होंगी।
आल्सो फाइंड मिड पॉइंट, आपने क्या करना है, साथ मिड पॉइंट भी फाइंड करना है, एंड क्लास बाउंड्रीज, और क्लास बाउंड्रीज भी ऑफ द गिवन डाटा, जो आपको ये डाटा दिया गया है। जी, तो मैंने ये नंबर्स वो ले लिए हैं। अब हमें ये बताया गया था कि जो क्लास होगी आपकी वो कितने होंगी, 5 होंगी, यानी नंबर्स ऑफ क्लास वो क्या होंगी, 5 होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, क्लास का साइज़ मालूम करते हैं कि उस क्लास का साइज़ क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटे नंबर की ज़रूरत होती है, यानी कि लार्ज वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू की। तो देखें यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास आ रहा है वो 99 है, तो ये मैं 99 ले लेता हूँ। और जो सबसे छोटा है उसके लिए वो 40 है हमारे पास, मुझे 40 नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर 40। इसके अलावा मुझे कोई और नज़र नहीं आ रहा 40 के अलावा। तो ये आपके पास, अब जो उसने क्लास बताई थी कि कितनी क्लासेस बनानी है, तो हमने 5 क्लासेस बनानी थी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। तो क्लास का साइज़ मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिविजिबल बाय नंबर्स ऑफ क्लासेस, यानी कि जितनी आपने क्लासेस बनानी है। तो देखिए हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो क्या थी, वो हमारे पास 99 थी। ये हमने 99 पुट कर दी। उसके बाद जो सबसे छोटी वैल्यू थी वो हमारे पास 40 थी, तो यहाँ पर मैं 40, और नंबर ऑफ़ क्लासेस क्या हैं, 5 हैं, तो वो मैं यहाँ पर 5 पुट कर देता हूँ। अब देखिए, तो देखिए माइनस करने से ये हमारे पास जो है ना वो 59 आ जाएगा। 59 को जब हम डिवाइड करते हैं 5 पर, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि तो अब जो साइज़ होगा क्लास का वो क्या होगा, आप लोगों के पास 12 होगा। तो यहाँ पर देखिए 40 हमारा सबसे कम था, और 40 में जब हम 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 51। ये 40 भी शामिल होगा, 40 से आपने काउंट करना स्टार्ट करना है, यानी 49 से आगे आपने 12 ऐड करने हैं। अब इसके बाद देखिए 52 से आगे आपकी वो क्लास चलना स्टार्ट होगी, और इसमें 12 जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 63। नेक्स्ट देखें 63 है, उसके बाद क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 44। 44 से आगे इसमें जो है ना आप ऐड करेंगे तो 75 आ जाएगा, और 75 के बाद 76, और 76 में आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 87। और उसके बाद 89 से ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 90, बल्कि 100 तक आ जाएगा, सॉरी 88 से 99 तक। तो ये आपकी वो 5 क्लासेस बन जाएंगी। नेक्स्ट हमने टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, बाद में उस फ्रीक्वेंसी से हम टैली मार्क्स बना लेंगे। तो हमने देखना है 40 और 51 के दरमियान जो नंबर्स हैं ना वो कितने आ रहे हैं। तो आपके पास ये जो डाटा है इसमें देख लेना है कि 40 और 51 यानी कि उनके दरमियान 40 और 51 के दरमियान कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6, ये 7। तो मेरे पास 7 नंबर्स आ रहे हैं। आपने क्या करना है, इसी तरह से सेम बाकी भी काउंट कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, 7। इसी तरह से जब आप 22 और 63 के दरमियान ढूंढेंगे तो आपको यहाँ देखें, आपने 52 से स्टार्ट करना है और 63 तक जाना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद देखें 10 11 12 13। ये मैंने रिकाउंट किए हैं तो मेरे पास दोबारा से जो है ना 15 आ रहे हैं। आप भी रिकाउंट कर लें, देखें 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ रहे थे। तो आप लोगों ने ये यहाँ पर क्या लिख देना है, 15। इसी तरह से आपने नेक्स्ट 64 से 75 के दरमियान जो नंबर आ रहे होंगे उन्हें काउंट करेंगे तो वो क्या आ जाएंगे, 5। उसके बाद नीचे 6 आ जाएंगे,
और 6 के बाद क्या है आप लोगों के पास 11 आ जाएंगे अगर आप काउंट करेंगे तो। अब देखें इनमें काउंट करने के बाद आपने क्या करना है, इन्हें का सम कर लेना है। यानी अगर आप जमा करते हैं और वो जो है ना आपके पास बराबर आ जाते हैं, जितने आपकी वो ऊपर दिए गए थे उनके बराबर आ जाते हैं, तो फिर जो है ना यानी कि 44 नंबर्स थे और अगर आप इन्हें भी ऐड करें तो वो भी 44 आ रहे हैं, तो तब आपका जो क्वेश्चन है ये ठीक होगा। अदरवाइज क्या होगा, आपने जो काउंट किया है उसमें कुछ ना कुछ गलती होगी। तो आपने ये सम आखिर में ज़रूर करना है। अब टैली मार्क्स बनाते हैं, तो टैली मार्क्स बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके पास 5 आ रहा है तो आपने क्या करना है, 5 लाइंस लगा लेनी है। तो देखिए पहले आप क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे ये कुछ इस तरह से, और दरमियान में एक ऐसे लाइन लगा देंगे। ज़रा आपने ऊपर से नीचे की तरफ लगानी है, ये ज़रा पीसी पे लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो इसलिए मैं नहीं लगा रहा, लेकिन आपने क्या करना है कुछ इस तरह से लाइन लगानी है। ये ज़रा मैं आपको अलहदा से बता देता हूँ। ये 4 लाइंस आपने ड्रा करनी है इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ, और ड्रा करने के बाद एक ऐसे लाइन लगा देंगे तो वो क्या होगा, इसका मतलब 5 होगा। तो देखिए यहाँ पर 7 आ रहा था तो ये आपका 5 हो जाएगा। 5 के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आगे 7 के लिए भी आप क्या करेंगे, 2 लाइंस लगा देंगे, लेकिन उसे जो है ना ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे। सेम मेथड के साथ आपने नीचे 13 लाइंस लगा लेनी है, यानी कि ये आपकी देखें 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। उसके बाद एक स्पेस देने के बाद, इसे छोड़ने के बाद स्पेस देंगे स्पेस देने के बाद फिर से आप लोगों ने ये 4, फिर आखिर में आप लोगों ने क्या करना है, ये 2 तो ये सॉरी 3, तो आपके पास 13 आ जाएगा। और 15 है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 ले लेंगे, 4 लाइंस, और साथ उसमें वो वैसे एक लाइन लगा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास कुछ इस तरह से 15 बन जाएगा। सिमिलर मेथड के साथ आपने क्या करना है, ये नीचे भी फिल कर लेनी है। उसके बाद उसने कहा था कि मिड पॉइंट आप लोगों ने निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए देखिए इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है, यानी 40 और 51 को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखें आपके पास क्या आता है, 91 आ जाएगा। और 91 को क्या कर देंगे आप, 2 पर डिवाइड कर देंगे। मैं इधर ऐड भी कर देता हूँ, देखिए 40 और 51 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 91। अब 91 को क्या करना है, आप लोगों ने 2 पर डिवाइड कर देना है। तो जब 91 को आप लोग 2 पर डिवाइड करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, फिर पॉइंट लगाकर आपके पास क्या आ जाएगा 5, यानी कि 45.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके मिड पॉइंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, 45.5। सिमिलर मेथड के साथ देखें, वैसे आप जो है ना 53 और 52 और 63 को भी क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसे 2 पर आपने डिवाइड कर देना। वैसे मैं इधर जो है ना एक वो यूँ समझ लें कि एक सिंपल सा मेथड है, यानी कि 12 हमारा जो क्लास इंटरवल था 12 था, तो मैं क्या करूँगा 45 में 12 ऐड कर दूंगा तो 57.5 आ जाएगा। और 57 में 12 ऐड करने से मेरे पास जो है ना 69.5 आ जाएगा। इसी तरह से मैं फिर से ऐड करूँगा तो मेरे पास 81.5 और फिर से ऐड करने से 93 पॉइंट क्या आ जाएगा 5। तो ये मैंने ऐड कर दिया। अब क्लास बाउंड्रीज निकालना है। तो क्लास बाउंड्रीज निकालने के लिए इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखना होता है, यानी कि ये जो 51 है और 52 के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है आप लोगों के पास। देखिए इनके दरमियान 1 का डिफरेंस है, यानी कि आप क्या करेंगे 52 में से 51 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस 1 को क्या करना है, 2 पर डिवाइड कर देना है। और जब इस 2 को पर डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास क्या आता है, 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 क्या करना है, जो ये लोअर क्लास होगी इसमें से माइनस करना है और अपर क्लास में ऐड करना है। तो लोअर क्लास में देखिए जब मैं माइनस करता हूँ, यानी 40 में से मैं क्या करूँगा, इस 0.5 को माइनस कर दूंगा। तो जब मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5, यहाँ पर ऊपर कैरी लेने के बाद 10 बन जाएगा, और 5 यहाँ पर 9 और 3 तो 39.5 आ जाएगा। और अगर मैं 51 में जो है ना, देखो 51 थी ना उसके बाद, तो 51 में ये मैं ऐड कर दूंगा 0.5,
तो मेरे पास क्या आ जाएगा 51.5। तो आपने क्या करना है, जो लोअर क्लास होगी उसमें क्या करेंगे, माइनस, और अपर क्लास में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 49.5 से ये मेरे पास कहाँ तक चला जाएगा, 51.5 तक। सिमिलर देखें, ये जो है ना आपका फिर से कम करने 52 में से जब आप कम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 51.5 से ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 63.5 तक, यानी 5 इसमें ऐड हो जाएंगे। फिर से 63.5 से ये आप लोगों के पास चला जाएगा 75.5 तक। उसके बाद 75.5 से ये कहाँ तक जाएगा आप लोगों के पास 87.5 तक, और 87.5 से ये चला जाएगा आप लोगों के पास 99.5 तक। तो ये इसकी क्या आ जाएंगी, क्लास बाउंड्रीज आप लोगों के पास आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द टेबल बिलो शो सात ईयरली इनकम इन रुपीज फॉर 2015 टू 2023, ड्रा अ लाइन ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा। हम लोगों ने क्या करना है, हमें जो ये डाटा दिया गया है उसका लाइन ग्राफ ड्रा करना है। तो देखें, उसने हमें बताया है कि जो ईयर्स हैं उसमें बता रहा है कि 2015 से लेकर 2023 तक उसकी इनकम बता रहा है। और देखें साथ जो है ना उसने बताई है कि कितनी इनकम वो किस ईयर में उसने अर्न की है, कमाई है। तो चलिए ड्रा करते हैं। तो देखें यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है, यहाँ इस साइड पर मैंने ईयर ले लिए हैं, और जो इनकम है वो मैंने वाई एक्सिस की तरफ ले ली है। तो अब हम इनकम को देखते जाएंगे और इस हिसाब से क्या कर देंगे, जाएंगे पॉइंट्स लगाते जाएंगे। तो देखिए जब उसने 2015 था तब जो है ना उसकी इनकम क्या थी 25,000 थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना 15 के सामने एक पॉइंट लगा देंगे और 25 यानी कि दोनों के सामने। यहाँ पर देखिए ये आपका 25 आ रहा है और यहाँ नीचे आपका 15 है, तो दोनों के सामने बिल्कुल आपने क्या करना है, एक पॉइंट लगा देना है। अब उसके बाद देखिए आप लोगों के पास 2016 है, तो तब जो है ना उसकी जो इनकम थी वो 23,000 थी। तो यहाँ पर 2016 और 23 जो है ना, यहाँ पर देखिए 22, यहाँ पर कहीं 1, 22, 23 यहाँ पर कहीं आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ इस तरह से इस पॉइंट को लगा देंगे। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास 2017 है, तब उसकी जो है ना 30,000 थी। तो यहाँ पर हम ये 30,000 है और नीचे आपने 17, दोनों को आमने सामने देखकर आपने क्या करना है, एक पॉइंट लगा देना है। और पॉइंट लगाने के बाद नेक्स्ट आप फिर से देखेंगे कि 2000 देखें 18 में उसकी 28,000 थी। तो 28,000 देखें यहाँ पर ये आपका 30 है, तो 30 से नीचे और 25 से ऊपर यहाँ कहीं आपका आ जाएगा। और 2000 जो 18 है वो यहाँ पर आ रहा है, तो इसके सामने बिल्कुल ये यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास 2019 में क्या आ रहा है 38,000 उसकी इनकम थी। 38,000 तो ये रहा 35 और 40, तो इसके यहाँ पर कहीं आपका वो पॉइंट आ जाएगा ऊपर। यहाँ से नीचे 19 को भी देखना और वहाँ से आपने 38 को भी। उसके बाद देखें 2020 है, तो तब उसकी 32 थी। तो ये आपके पास 2020 और 32 कहाँ जाएगा 32। तो देखिए 32 ये यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ये 30 और 35 के दरमियान में यहाँ पर कहीं। तो ये पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर कहीं आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आप लोगों के पास फिर से 2021 है, तो तब उसकी 35 थी। तो अब आपने क्या करना है 35 और 21 के सामने एक पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट लगाने के बाद नेक्स्ट वैल्यू देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है 2022 में उसकी 45,000 थी। तो हम क्या करेंगे इधर से 22 को देखेंगे और उधर से 45 को, दोनों को देखकर आमने सामने यानी कि यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब 33 की हमें
बताई नहीं गई, लेकिन नीचे जो ए है ना उसमें उसने हमें बताया है कि वो कितनी उसकी इनकम है। तो पहले वो रीड करते हैं, उसके बाद इसकी लाइन को ड्रा कर देंगे। हिज ईयरली इनकम इन 2023 वाज, वो कहता है कि कितनी थी, 12,000 मोर देन हिज ईयरली इनकम ऑफ 2019, यानी कि 2019 में। तो वो कहता है कि जितनी इनकम उसकी 2019 में थी, अगर उसमें आप क्या करते हैं 12,000 और ऐड कर देते हैं, तो जो उसकी इनकम थी 2023 में वो आपके पास आ जाएगी। तो देखिए ऐड करने से ये आपके पास क्या आ जाएगा, 50,000, यानी कि 50,000 रुपीज़ उसकी क्या होगी, इनकम होगी। तो क्या करते हैं, अब हमने टेबल अपना कंप्लीट करना है। तो ये आपके पास रहा 50,000 और यहाँ पर 23, तो ये बिल्कुल कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका वो पॉइंट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो देखिए मैं मिला देता हूँ इन पॉइंट्स को। सबसे पहले ये दो पॉइंट्स थे हमारे, तो मैंने इनको मिला दिया। फिर यहाँ से इस तरफ ये मिल चुके, नेक्स्ट फिर यहाँ, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर उसका ग्राफ नीचे, फिर ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है, सॉरी, कुछ इस तरह से, और आखिर में ये यहाँ से उधर चला जाएगा। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट कुछ इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो हम देखते हैं। इन विच ईयर डिड साद अर्न द लीस्ट, यानी कि सबसे कम उसने किस ईयर में जो है ना पैसे कमाए हैं। तो देखें अगर आप ग्राफ की तरफ देख लें तब भी आपको पता चल जाएगा, सबसे नीचे जो पॉइंट होगा उसमें उसने सबसे कम पैसे अर्न किए होंगे, यानी कि 2016 में उसने सबसे कम पैसे अर्न किए हैं। या फिर इधर आप टेबल में भी देख सकते हैं, तो टेबल में भी आपको ये देखिए सबसे कम है 23,000 है। इन विच ईयर डेड ही अर्न 2 times एज मच एज ही अर्न इन 2015। वो कहता है कि बता दें कि जब 2015 था तब उसने पैसे 25,000 देखें कमाए थे। तो कहता है कि इससे डबल जो है ना उसने किस ईयर में कमाए हैं। तो अगर हम देखें 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स का मुराद क्या था कि 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि उसका डबल लेना है। तो इसका डबल क्या है 23 वाले ईयर में, यानी कि 15,000 रुपीज़, सॉरी 50। तो ये 2023 आ जाएगा आप लोगों के पास। तो इस ईयर में इसने क्या किया है, सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं। नेक्स्ट देखे तो हाउ मच डिड ही अर्न फॉर फ्रॉम, देखे वो कह रहा है कि आप ये भी बता दें कि उसने जो है ना 2015 टू 2023 तक टोटल पैसे कितने कमाए, उसकी अर्निंग टोटल कितनी थी। तो उसके लिए क्या करना है, आप लोगों ने इन तमाम नंबर्स को ऐड कर देना है। ये जो दिए गए हैं ये तमाम उसकी इनकम जो है ना उसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये आपका 50,000 है, तो उसे भी क्या करना है, ऐड ही करना है इसमें, क्योंकि इस ईयर को भी शामिल किया गया है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। देखिए तो मैंने इन्हें कैलकुलेटर की मदद से ऐड किया है। तो ऐड करने से मेरे पास जो वो इनकम आ रही है वो 3,06,000 है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसे ऐड कर लेना। ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, जो भी इनकम उसकी आ रही है, आप ऐड करेंगे तो वो 3,06,000 आप लोगों के पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी अंडर डिफरेंट हेड्स इज एज फ्लोज। तो ये जो है ना आपको परसेंटेज बताई गई है, जो कि उनके अखराजात हैं उस कंपनी के, वो आपको बताए गए हैं। तो आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द पाई चार्ट। आपने क्या करना है, इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कि पाई चार्ट इसका बनाना है। देखिए अब वो कह रहा है कि जो सैलरी है वो उसने बता दिया 40% है, और जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर इस्तेमाल होती है, वो क्या है 20% है। और जो कन्वेंस के लिए, यानी कि कुछ पैगाम रसाई के लिए, लोगों को मुतमईन करने के लिए, वो कितने परसेंट वो खर्च करते हैं 15%। और जो उनकी मशीन्स वगैरह हैं उनके लिए 25% खर्च करते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका पाई चार्ट बनाना है। पाई से मुराद वो होता है जो सर्कल वाला चार्ट होता है, तो उस तरह का चार्ट आपने बनाना है।
तो देखिए सबसे पहले हम जो है ना, अगर देखें तो ये इनको ऐड करने से 100 बनता है। वैसे भी परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 100%। तो हम क्या करते हैं, इनकी जो है ना एंगल निकालते हैं कि किस चीज़ के लिए हमें जो है ना कितने एंगल की ज़रूरत होगी। तो देखिए सबसे पहले आ रहा है 40। जो इसका फार्मूला होता है, जो इसकी सैलरी है, उसके लिए मैं यहाँ पर एस लिख रहा हूँ, यानी कि सैलरी की हम जो है ना वो उसकी डिग्री निकाल रहे हैं। टोटल जो है ना क्या है, 100 है, मल्टीप्लाई 360 है। अब ये ज़ीरो से हमारी ये वाली ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, ये 1 से ये हमारी 40 वाली कैंसिल हो जाएगी। अब कैंसिल होने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 36 के साथ। तो देखें 6 4 ज़ार आपके पास क्या होता है 24, 4 2 कैरी आपका आ जाएगा, और 4 3 ज़ार आपके पास 12 और 1 सॉरी 2 ऐड करेंगे तो 44, यानी सैलरी का कितना डिग्री आपके पास आ जाएगा 144। ये मैंने 360 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि जो है ना आप लोगों को पता है कि एक जो सर्कल होता है उसमें 360 डिग्रीज होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ई पुट कर देता हूँ, और जो कि हमारे पास क्या है 20% है। तो देखें इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैं यहाँ पर ई, जो कि क्या है 20% है, तो यहाँ पर नीचे फिर से वही सेम 100 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सॉरी, और 360 साथ वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके साथ तो हमें मल्टीप्लाई करना ही है। ये हम कैंसिल कर देंगे ज़ीरो के साथ। देखिए 2 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 1 2 3 ज़र 6 और 1 7, तो क्या आ जाएगा 72 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, कन्वेंस है, तो उसमें जो है ना उसने कितना परसेंट कह रहा है 15%। तो अब हम क्या करते हैं, इसका 15% मालूम कर लेते हैं। तो चलिए इसके लिए मैं सी लिख देता हूँ। तो ये आपके पास जी 15, नीचे क्या आ जाएगा 100, उसी तरह से 360। तो ये मैं यहाँ पर ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कर देता हूँ। 5 3 ज़र 15 होता है, 5 2 ज़र 10 आ जाएगा, 2 1 ज़र 2, और 2 को अगर इधर कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18। अब 18 को क्या करेंगे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 और ऊपर 18 आ रहा है। 3 8 ज़ार क्या आ जाएगा 20, 4 3 में 2 ऐड करने से 5, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 54 डिग्रीज का आ जाएगा। आखिर में हमारे पास क्या आ रहा है, जो उसकी मशीन्स वगैरह हैं उन्हें रिपेयर करवाने के लिए जो उस अखराजात होते हैं वो 25% हैं, तो उसका निकालते हैं। तो ये 25, यहाँ पर मैं एम लिख रहा हूँ, नीचे आपका 100 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 360। तो फिर से हम जो है ना सेम कैंसिल कर लेते हैं। 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10, यहाँ पर क्या आ जाएगा 18। तो 5 मल्टीप्लाई 18, तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसे ड्रा करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो स्केल होना चाहिए और दूसरा जो है ना आपके पास एक प्रोटेक्टर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है ना एक लाइन लगा लेता हूँ जो कि इसके सेंटर से स्टार्ट करते हैं। ये रहा इसका जी सेंटर, और अब ये मैं स्केल ले लेता हूँ, इस सेंटर से एक लाइन हम ड्रा कर लेते हैं। तो मैंने ये लाइन ड्रा कर ली। अब देखिए लाइन ड्रा करने के बाद स्केल को हम हटा देते हैं, और सबसे पहले देखें तो हमारी जो इसकी सैलरी पर जो अखराजात थे उसका हमने जो डिग्री निकाला था वो 144 डिग्री था। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं प्रोटेक्टर की मदद से 144 डिग्री ड्रा करूँगा। तो ये मैंने प्रोटेक्टर आपने बिल्कुल सही पोजीशन पे रखना है ताकि जो है ना ये
कोई मिस्टेक नहीं हो। तो देखें ये बिल्कुल जो है ना लाइन के ऊपर आना चाहिए, ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जो आपने लाइन स्केल के साथ ड्रा की है उसके ऊपर बिल्कुल आना चाहिए। तो ये देखें यहाँ पर थोड़ा इसे, तो देखिए लाइन पे ड्रा करने के बाद अब हमने 44 का एंगल ड्रा करना है। तो देखिए 44 आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 40 है तो 44 क्या होगा, इस 4 से आगे आपको छोटी लाइंस 4 नज़र आ रही होंगी, तो आपने क्या करना है वो काउंट कर लेनी है और वहाँ पर क्या करेंगे एक पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद आपने क्या करना है अपने प्रोटेक्टर को यहाँ से हटा लेना है। हटाने के बाद क्या करेंगे एक और स्केल के साथ क्या करेंगे एक लाइन ड्रा कर लेंगे। तो देखें ये मैंने स्केल ले लिया और इसे उस पॉइंट के और इस पॉइंट को आपस में मिला दिया और ये मैं एक लाइन ड्रा कर दूंगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वो 144 का एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट इसे मैं रिमूव कर दूंगा और नेक्स्ट देखूंगा कि मैंने जो है ना कितनी उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसका डिग्री कितना था। तो उसका क्या है हमारे पास 72 डिग्री था। तो उसके लिए क्या है मैं यहाँ पर 72 डिग्री की लाइन यानी कि एंगल बनाऊंगा। तो एंगल बनाने के लिए फिर से मुझे प्रोट्रैक्टर की ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ से प्रोट्रैक्टर ले लेता हूँ और इससे जो है ना मूव करवा देता हूँ। तो मैंने ये इसे मूव कर लिया। मूव करने के बाद देखिए अब मैं क्या करूँगा, 72 का मुझे एंगल चाहिए। तो यहाँ से 0 से ये 70 और 72 क्या होगा, इसके से आगे वाली दो छोटी लाइंस ले लूँगा, उस पर एक पॉइंट लगा दूंगा। पॉइंट लगाने के बाद इस प्रोटेक्टर को यहाँ से रिमूव कर दूंगा और स्केल को अब स्केल के साथ क्या है कि यहाँ पर मैं एक फिर से लाइन ड्रा कर देता हूँ। तो मैंने ये लाइन ड्रा कर ली। अब लाइन ड्रा करने के बाद मैं इस स्केल को फिर से रिमूव कर दूंगा। सिमिलर मेथड के साथ अब मैं 54 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। तो एंगल बनाने के लिए मुझे फिर से प्रोटेक्टर की ज़रूरत होगी। तो देखें 54 यहाँ पर हमारा देखें 50 आ रहा है, 54 कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर अगर आप 4 छोटी लाइंस को काउंट करते हैं तो फिर से इसे रिमूव कर देंगे, यहाँ से हटा लेंगे और स्केल को उठाकर फिर से एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो देखें यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लूँगा। अब मैंने जो है ना इसे डिवाइड कर लिया है। आखिर वाला बनाने की आपको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पहले आप अगर रीडिंग सही ले चुके हैं तो मैकेनिक्स की वो जो आपके डिग्री आ रहे हैं यानी कि 90, तो वो बिल्कुल 90 ही होंगे। अब क्या करना है, सिंपल आपने इन्हें कलर कर देना है। तो कलर के लिए मैंने जो कलर पहले यूज़ किया था तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का था, तो इसके लिए मैं ये ग्रीन कलर ले लेता हूँ। ये आपने ज़रा सर्कल से आउटसाइड पे नहीं जाने देना, या पीसी में थोड़ा। उसके बाद देखें आप लोगों ने क्या करना है, 72 है जो कि आपका किसका था, सॉरी पहले ये सैलरी का था उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का था। तो ये आपने कलर इसका मुख्तलिफ कलर कर लेने हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हों। उसके बाद रेड है, अब वो कलर कर लें जो भी आपको अच्छा लगे, जो कि हमने किसके लिए करना है, ये कन्वेंस के लिए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट कन्वेंस था। तो ये मैं कलर कर देता हूँ, इसे यहाँ पर रेड कर देते हैं। और आखिर में आप लोगों ने क्या करना है, कोई और कलर ले लें और उसको उसको तो ये मैं यहाँ पर ब्लू कलर ले लेता हूँ। तो ये आपने कुछ इस तरह से कलर कर देने, लेकिन आपने मुकम्मल ज़रा साफ आपके पास पेंसिल वगैरह होगी तो बिल्कुल सर्कल से आउटसाइड पे नहीं जाने देना। तो ये आपके पास यहाँ पर आप पाई चार्ट बन जाएगा। आपने जस्ट लास्ट में क्या करना है, कलर को मेंशन कर देना है कि ये वाला कलर जी मैंने इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जांपल मैं ये रेड इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया था, ये कन्वेंशन के लिए। तो ये मैं यहाँ पर सी लगा देता हूँ कि आपने पूरा लिख लेना है।
और देखें उसके बाद मैंने ब्लू कलर यूज़ किया है, जो कि मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया था, जो मशीन्स वगैरह को ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, वो कलर मैंने कौन सा इस्तेमाल किया था, ब्लू। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ब्लू कलर की लाइन ड्रा लगा लूँगा इस तरह से, और साथ लिख दूंगा कि ये मशीन्स के लिए है। तो उससे आपका ग्राफ जो है ना, ये क्या हो जाएगा, मेंशन हो जाएगा, यानी कि एक प्रॉपर ग्राफ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ड्रा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा। जो नीचे डाटा दिया गया, हमने क्या करना है, इसके दो ग्राफ ड्रा करने हैं, एक वर्टिकली बार ग्राफ और दूसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। तो देखिए सबसे पहले फ्रूट्स के नेम दिए गए हैं, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, बनाना, वाटरमेलन और पेच, और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स बताए गए हैं कि जिन लोगों ने, जो जितने स्टूडेंट्स ने जो है ना मैंगोस को पसंद किया, जितने स्टूडेंट्स ने स्ट्रॉबेरी, जैसे 8, 10, 15 है। तो मैंने यहाँ पर नीचे जो है ना ग्राफ बना लिया, ये वाई एक्स एक्सेस सॉरी, इस साइड पर जो है ना मैंने फ्रूट्स के नेम ले लिए हैं, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, बनाना, वाटरमेलन और पेच। और यहाँ पर जो है ना ऊपर देखो तो 2, 4, यानी कि जिन लोगों, जितने स्टूडेंट्स ने वो चीज़ लाइक की थी उतने ही मैंने नंबर्स लिख लिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या आ रहे थे, 20 थे, तो मैंने सब इसे 20 तक लिख लिया। अब क्या है, हमने सिर्फ लाइंस लगानी है। देखिए मैंगो के लिए कितनी है, 8 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए यहाँ से मैंगो से स्टार्ट करते हैं यहाँ तक 8 तक। हमने क्या करना है, इसकी लाइन एक कुछ इस तरह से, सॉरी ये कुछ इस तरह से आप लाइन ड्रा कर लेंगे। उसके बाद देखिए स्ट्रॉबेरी है तो वो 10 तक जा रही है, तो आप क्या करेंगे, इसकी लाइन 10 तक ड्रा कर लेंगे, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये 10 तक आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है, ये थोड़ी सी। और उसके बाद देखिए 15 बनाना जा रहे हैं, तो यहाँ पर 14 और 16 के दरमियान में आपका 15 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसे यहाँ तक लाइन को ड्रा कर लेना है। तो ये मैं जी, ये 14 और यहाँ पर कहीं आपका 15 आ जाएगा। उसके बाद देखिए वाटरमेलन है तो वो क्या है, 20 है। तो इसके लिए आपने क्या है, थोड़ी सी लाइन को अबव करना है, यानी 20 तक लेकर जाएंगे। सॉरी थोड़ी टेढ़ी है। और उसके बाद देखिए 5 आ रहा है, तो इसके लिए देखिए 4 और 6 के दरमियान में आपका 5 आ जाएगा, तो ये आपने लाइन 5 तक ड्रा कर देनी है। तो इस तरह से आपका बार ग्राफ बन जाएगा। ये आपका वर्टिकली बार ग्राफ था, क्योंकि देखिए ये जो आपने लाइंस लगाई हैं वर्टिकली हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो जो है ना आपकी लेफ्ट राइट साइड पर चलती हैं। तो ये आपका सेम मेथड होगा, लेकिन जो है ना थोड़ा सा वो लाइंस जो है ना आपकी किस तरह ड्रा हो जाएंगी, हॉरिजॉन्टल साइड पर। देखें तो अब जो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है उसके लिए मैंने जो है ना फ्रूट्स के नेम वाली साइड चेंज कर दी है, यानी एक्स एक्सेस से उसे वाई एक्सेस वाली साइड पे लिख दिया, और जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स थे उन्हें वाई एक्सेस की बजाय एक्स एक्सेस की तरफ लिख दिया। तो देखो मैंगो हमारे पास फिर से 8 थे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, उसी तरह से सेम मेथड के साथ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बाकी ये हम 8 तक लाइन ड्रा कर लेंगे। उसके बाद देखिए स्ट्रॉबेरी है वो हमारे पास 10 थी, तो हम क्या करेंगे, इसे 10 तक ड्रा कर लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद बनाना है तो वो हमारे पास 15 है, तो ये हम जो है ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये आपका 14 के बाद यहाँ पर 15 आ जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोगों के पास वाटरमेलन जो कि क्या है 20 है, तो इसकी लाइंस को हम क्या है 20 तक ड्रा कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से आपकी 20 तक ड्रा हो जाएगी। उसके बाद देखिए पिच तो वो आपके पास क्या है 5 तक है, तो ये हम 4 और यहाँ तक कहीं आपका 5 आ जाएगा, तो ये आपका वो ग्राफ ड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल शो द नंबर्स ऑफ टॉयज सोल्ड बाय शॉपकीपर्स। ये जो है ना कुछ शॉपकीपर्स के जो है ना वो बता रहा है कि उन्होंने खिलौने बेचे हैं इन द लास्ट 6 मंथ्स ऑफ ईयर, यानी कि आखिरी जो साल के 6 महीने होते हैं उनमें। ड्रा अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेज, सॉरी डाटा। तो आपने क्या करना है, इसका क्या करना है, वो डाटा जो है ना का आपने कौन सा ग्राफ ड्रा करना है, हिस्टोग्राम। होता तो ये सेम है उसी तरह से, लेकिन इसकी लाइंस को क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है, एक दूसरे के साथ मिला दिया जाता है। जी मैंने तो ये जो है ना वो टेबल ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है ना क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत होती है, तभी जाकर वो हम ग्राफ बना सकते हैं। तो देखें इस ग्राफ के लिए
इसकी बाउंड्रीज जो है ना वो बनाने के लिए हमें जो है ना क्या करना होता है, इन दोनों को यानी कि जो इसकी अपर लिमिट है फर्स्ट वाले की अपर लिमिट में से को माइनस करना होता है जो सेकंड वाली हमारे पास लोअर लिमिट होती है, यानी 501 में से हम क्या करेंगे 501 को माइनस कर देंगे। तो देखिए जब 501 में से हम क्या करते हैं 500 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस 1 को आपने क्या करना होता है 2 पर डिवाइड करना होता है, तो आंसर आपके पास क्या आता है 0.5। अब क्या करना होता है जो लोअर लिमिट है उसमें से माइनस करते जाते हैं, यानी ये लोअर लिमिट होती है, जो शुरू वाली लिमिट होती है वो कौन सी होती है लोअर, और जो दूसरी होती है वो अपर होती है। तो अपर में क्या करेंगे ऐड करेंगे और लोअर में क्या करेंगे माइनस करते जाएंगे। तो चलिए इसकी जाकर हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। तो देखिए जब मैं यहाँ से माइनस करता हूँ ना तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100.5, क्योंकि मैंने जो है ना इसमें से माइनस कर देना है। तो जब माइनस करूंगा तो पॉइंट देखिए ना 1 में से जब आप 0.5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है 0.5 बाकी। इसी तरह से सेम आपने फिर से इधर ऐड कर देना है, ऐड करेंगे तो 500.5 आ जाएगा। सेम आपने जो है ना फिर 501 में से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 500.5 से ये आपकी चली जाएगी। देखिए 900 में जब आप 0.5 ऐड करते हैं तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 900.5 से आप लोगों के पास 1300.5 तक पहुंच जाएगी। इसके बाद देखिए 1300.5 से आप लोगों के पास 1700.5 आ जाएगा। उसके बाद 1700.5 से 2100.5 तक ये आपकी क्लास बाउंड्री हो जाएगी। अब हम चलते हैं इसका जो है ना ग्राफ ड्रा करते हैं। मैंने इसके यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लिया है। अब वाई इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ जिसकी हमने क्लास बाउंड्री बनाई है, जो क्लास बाउंड्री है वो वाले नंबर्स हम नीचे लिखेंगे, यानी एक्स एक्सिस वाली साइड पे लिखेंगे, यानी 100.5 से 500.5 तक जो हमारा ये पहले वाला होगा उसमें, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आपने लिख लेने हैं। अब नंबर्स ऑफ शॉप्स हैं तो वो देखें आपने उसके हिसाब से देखें ये 120 तक हैं। तो आप यहाँ पर जो है ना अपनी मर्जी से कोई भी डिफरेंस ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 20 वाला ले लेता हूँ, ये आपका 20, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 40 के बाद देखिए आप लोगों के पास 60 आ जाएगा, क्योंकि मैंने 20 का डिफरेंस लिया हुआ है। 60 के बाद 80 के बाद देखिए आपके पास 100, और 100 के बाद आप लोगों के पास 120। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपने क्या करना है उधर से क्लास बाउंड्रीज को देखते जाना है और ग्राफ को ड्रा करते जाना है। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों के पास क्लास बाउंड्री क्या है, जो 50 शॉपकीपर्स हैं उनकी जो है ना 100.5 से 500.5 तक है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो है ना आपने लाइन ड्रा कर लेनी है, क्योंकि उसने कहा है 50 है तो ये आपका 40 और 60 के दरमियान में 50 आ जाएगा। कुछ इस तरह से आपके पास वो बन जाएगा। अब जो इसके बाद फिर देखिए 500.5 से 900.5 तक वो शॉपकीपर्स आपके पास कितने हैं, देखिए 17 है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे इसे 17 तक ड्रा कर लेंगे, ये 60 और यहाँ पर कहीं आपका 70 आ जाएगा 80 और 60 के दरमियान में। और उसके बाद ये नीचे इस तरह से आप इसे मिला देंगे। उसके बाद देखिए आगे क्या है 900.5 से 1300.5 तक, 900.5 120 है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 120 तक इसे बढ़ा देंगे। तो ये आपका 120, उसके बाद इसे क्या करना है नीचे जो है ना इसके साथ कुछ इस तरह से मिला देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें तो आपके पास क्या आ रहा है 80 आ रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है 18, ये आपका 18 है तो इसी के सामने कुछ इस तरह से, और आखिर में 90 आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इसे 90 की, ये 80 यहाँ पर आपका कहीं 90 आ जाएगा तो इसे थोड़ा सा ऊपर ड्रा करके कुछ इस तरह से आपका वो हिस्टोग्राम ग्राफ बन जाएगा। अब आप आखिर में क्या करना है इसे कलर कर लेना है। तो ये मैं आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर कर सकते हैं, इनमें जो चाहें कर लें।
मुख्तलिफ कर लें या फिर एक ही, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने मुख्तलिफ कर दिया या तो ये आपने सभी में क्या करना है, कुछ इस तरह से कलर आपने मुकम्मल अच्छी तरह से कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ड्रा अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो ये नीचे में टेबल दिया गया है, हमने क्या करना है, इसका हिस्टोग्राम ग्राफ बनाना है। तो देखें, ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर हमें मार्क्स दिए गए हैं, यानी कि मार्क्स क्या हैं 30 से 40। जिन स्टूडेंट्स ने 30 से 40 के दरमियान नंबर्स लिए हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 25 है। जिन्होंने 40 से 50, उनकी तादाद उसने बता दी है 40 है। इस तरह से सेम बताता हुआ वो आपको बता रहा है कि 80 और 90 के दरमियान जिन लोगों ने नंबर्स लिए हैं, जिन स्टूडेंट्स ने, उनकी तादाद क्या है, 18 है। जी, तो मैंने एक्स एक्सेस वाली साइड पर मार्क्स ले लिए हैं, यानी कि क्योंकि हमें कम से कम बताए गए थे 30, तो मैंने 30 से लेकर यहाँ तक 100 तक ले लिए हैं। और ऊपर जो है ना नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए हैं। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ में देखें, सबसे पहले हमें बताया गया है कि जिन स्टूडेंट ने 30 से 40 नंबर्स लिए हैं उनकी तादाद कितनी है, 25 है। तो देखिए 30 और 40 के दरमियान 25। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक लाइन ड्रा करेंगे 25 तक 30। ये देखिए मैंने 30 के बिल्कुल सामने एक लाइन ड्रा कर दी। इसी तरह से देखें, अब जो 40 से 50 तक थे, देखिए 40 से 50 तक के लोग कितने हैं, 40 हैं। तो देखें यहाँ पर हम वो उसके लिए 40, वो कितने हैं, 40 तक हैं, 40 से 50 के दरमियान। तो मैं क्या करता हूँ, इसे एक लाइन इस तरह से 40 तक ड्रा कर देता हूँ। और तो साथ क्या करना है, इसको जो है ना इसके साथ कुछ इस तरह से अटैच कर देना है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमें बताया गया है कि जो 50 से 60 हैं वो 38 हैं। तो 38 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर नीचे 40 से थोड़ा ही नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए हम जो है ना दोबारा से यहाँ से 50 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कहीं आ जाएगा क्योंकि 40 से कम होगा। और साथ इसको भी इस तरह से मिला देते हैं, सॉरी क्योंकि 60 तक बताया गया, तो ये हम कुछ इस तरह से इसे मिला देंगे क्योंकि 50 से 60 तक। उसके बाद देखें 60 से जो 70 तक हैं वो कितने बताएंगे, 27 है। तो 27 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर कहीं आ जाएगा। तो ये 17, 27, ये कुछ इस तरह से आप लोग मिला देंगे। उसके बाद देखें 70 से 80 तक 40 है, तो ये आपने इसे 40 तक इंक्रीज कर लेना है। साथ इसे भी उसी तरह से इंक्रीज करके उसके साथ मिला देंगे। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाए। उसके बाद देखें उसने कहा है कि 90 और 80 के दरमियान नंबर्स लेने वालों की तादाद क्या है, 18 है, 18 है। यहाँ पर आपका 20 नज़र आ रहा है, तो 20 से थोड़ा नीचे 18 आपके पास आ जाएगा। तो ये यहाँ पर कहीं होगा। तो मैं इसे थोड़ा सा पहले ही ड्रा कर देता हूँ, सॉरी। ये कुछ इस तरह से आपकी लाइन ड्रा हो जाएगी और आपका ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहता है फाइंड द मीन मीडियन मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपने क्या करना है, इस डाटा का मीन मीडियन मॉड मालूम करना है। तो मीन में क्या होता है, इस डाटा को सम करना होता है और इनके नंबर्स पर डिवाइड कर देना होता है। तो सबसे पहले जो है ना इस डाटा को मैं अरेंज कर लेता हूँ। तो मैंने वो नंबर्स ले लिए हैं। अब क्या करेंगे, इन नंबर्स को जो है ना ऐड कर देंगे। मीन के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यूज होता है, यानी कि इनको आपस में क्या करना है, जमा करना है। यानी 57 में हम ऐड कर देंगे 69। उसके बाद प्लस 68 है हमारे पास, तो 68 प्लस 74 प्लस 57 प्लस 58 प्लस 65 प्लस आप लोगों के पास क्या आ रहा है 69। उसके बाद 70 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है 80। अब ये काउंट कर लेने हैं कि कितने जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दी गई हैं। तो अब क्या करेंगे, इसे 10 पर डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनका सम ले लेते हैं। तो ऐड करने से मेरे पास 600
667 आ रहा है, और नीचे क्या है, हमने इसे 10 पर डिवाइड कर देना, क्योंकि हमने काउंट किया था कि इनके नंबर्स कितने हैं, 10 हैं। तो देखिए जब हम मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये 66.7 आ जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि हम इसमें पॉइंट लगा सकते हैं ऊपर, तो मीन इसका क्या आ जाएगा, 66.7। नेक्स्ट इसके साथ हमने जो है ना मीडियन और मॉड भी निकालना है। तो पहले हम जो है ना इसका मीडियन के लिए हमें इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना पड़ता है, अरेंज करना होगा। तो पहले मैं इसे अरेंज कर लेता हूँ। तो देखिए सबसे हमारे पास जो छोटी वैल्यू है वो क्या है, 57 है। उसके बाद दोबारा से हमारे पास इसमें 57 नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 58। 58 के बाद देखें तो हमारे पास जो नंबर्स आ रहा है वो क्या है, 65। 65 के बाद 68 है। 68 के बाद हमारे पास 69 टू टाइम्स आ रहा है, तो मैं इसे 2 टाइम्स लिख देता हूँ। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, 70, 74, और आखिर में हमारे पास क्या आ रहा है, 80। अब मीडियन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है n+1 डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पर देखिए n जो हमारे पास है वो क्या है, 10 है। क्योंकि इनके नंबर्स कितने हैं, 10 है, तो हम क्या करेंगे, n 10 ले लेंगे +1, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा डिविजिबल बाई 2। तो 11 डिविजिबल बाई 2, तो 2 पर डिवाइड करने से ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5.5, यानी कि इसमें आपने जो अरेंज किया है उसमें जो 5.5 वाली वैल्यू होगी वो आपने लेनी है। तो अब देखिए 5.5 तो वाली वैल्यू जो है ना वो कौन सी बनती है, वैल्यू बनती है वो कौन सी है, ये देखें 1 2 3 4 और 5, ये फिफ्थ वैल्यू है, यानी 68 और 69 वाली। तो आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को ले लेना है, 65 और साथ उसके क्या आ रही है, 68, सॉरी 68 और 69, दोनों को क्या करना है, ऐड कर लेना है, और 2 पर इसे भी डिवाइड कर देना है। तो ऐड करने से ये हमारे पास 137 आ रही है। तो अब 30 इसको हम क्या करेंगे, 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो देखें यहाँ पर हमारे पास 137 डिविजिबल बाई 2। तो 2 पर डिवाइड करने से हमारे पास इसका आंसर जो आ जाएगा वो आपके पास 68.5 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका मीडियन हो जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो मॉड के लिए क्या होता है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही होती है ना, ज़्यादा दफ़ा आ रही हो, यानी कि 2 दफ़ा 3 दफ़ा, वो वाली वैल्यू हम क्या लेते हैं, मॉड के तौर पे ले लेते हैं। तो मॉड में देखिए हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो एक तो 57 है, इसमें 2 टाइम्स क्या आ रहा है, 57, और साथ क्या आ रहा है आपके पास, जो देखो तो 69 है, वो भी वैल्यूज़ में 2 टाइम्स आ रहा है। तो ये दोनों क्या होंगे, इसके मॉड होंगे। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड में भी हमने क्या करना है, मीन मीडियन और मॉड मालूम करना है। तो सबसे पहले ये डाटा जो है ना हम लिखते हैं, उसके बाद जो है ना आगे इसे सॉल्व करते हैं। मैंने ये नंबर्स ले लिए हैं, अब हमने क्या करना है, इसका मीन निकालना है। तो मीन के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, वो सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिविजिबल बाय देयर नंबर्स। तो देखिए मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 100.25 प्लस क्या कर देंगे, इसी तरह से सेम 85.35। तो देखें अगर हम इन्हें काउंट करें तो ये हमारे पास 13 नंबर्स बनते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे 13 पर नीचे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जितनी वैल्यूज़ होती हैं हम उतने ही उसी पर डिवाइड करते हैं, उसी नंबर पर। तो यहाँ पर हमारे पास 13 वैल्यूज़ है, तो मैं क्या करूँगा, इसे 13 पर डिवाइड कर दूंगा। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने इन्हें ऐड करना है। ये जो सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं इन्हें आप क्या करेंगे, जमा करेंगे। जमा करने के बाद इन्हें 13 पर डिवाइड हम लोग कर देंगे। तो देखो ऐड करने से मेरे पास आ रहा है 1237, और हमने इसे क्या करना है, 13 पर डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने से आप लोगों के पास क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए जब मैं इसे 13 पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो 95
95.15 है। नेक्स्ट हमने इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसे अरेंज करना होता है, यानी जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसे पहले लिखना होता है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं, यानी असेंडिंग की बजाय डिसेंडिंग भी लिख सकते हैं, बड़े से छोटे की तरफ, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए सबसे पहले मैं जो है ना इन्हें अरेंज कर लेता हूँ। यानी सबसे छोटा देखे तो मुझे 80.50 नज़र आ रहा है, इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं है। तो मैं 80.50 ले लेता हूँ सबसे छोटा नंबर। नेक्स्ट हमारे पास देखे तो इसके बाद जो नंबर आता है वो 84.95 है जी। तो मैंने इन्हें जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। तो देखें आपके पास 80.25, 84.95, 85.35, 88.25, 89.75, 97.35, 98.6, 99.25, 99.5, 125, 125, ये 2 टाइम्स आ रहा है, 101.5 और 111.5 आप लोगों के पास आ जाएगा। अब सेम क्या करेंगे, नंबर्स देखें, आपको पता है कि वो क्या थे, आप लोगों के पास 13 ही थे। तो क्या करेंगे, ये जो 13 है वो आपका n हो जाएगा। n+1 वाला फार्मूला होता है ना आप लोगों के पास। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 13 की जगह n की जगह 13 पुट कर देता हूँ। नीचे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, वही 2 जिस पर आप लोग पहले डिवाइड करते थे। अब देखिए जब आप लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी 13 और 1 को ऐड करते हैं, तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, 14। और 14 को 2 पर डिवाइड करने से आपके पास क्या आ जाएगा, 7। तो इसमें जो 7th वैल्यू होगी, देखिए जब अगर पॉइंट में आता तो हम 2 वैल्यूज लेते, जिस तरह हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। फिर हम 7.5 होता तो हम 7 और 8 दोनों वैल्यूज लेते, लेकिन अभी हमारे पास पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 7 वाली वैल्यू वही ले लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली 7 आ रही है, यानी 98.6। तो इसका जो मीडियन है वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 98.6। अगर हमारे पास पॉइंट होता तो फिर हम इन दोनों को आपस में ऐड करके फिर से 2 पर डिवाइड करते, लेकिन अभी हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या निकालना है, इसको मॉड निकालना है। तो मॉड के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यूज़ आ रही हो। तो देखो जो 125 है वो 2 दफ़ा आ रहा है, इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो 2 टाइम रिपीट हो रही हो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 125, इसका क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, द मीन ऑफ 8 9 10 14 एंड x। ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें क्या क्या शामिल है, एक 9 8 10 14 और साथ ये x भी शामिल है। वो कहता है कि इन नंबर्स का जो मीन आ रहा है वो कितना है, 10 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन x। जो आपके पास x है, आपने बताना है कि ये x किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू क्या है। देखिए तो ये वैल्यूज हमें बताई गई हैं, 8 9 10 14 और x। तो हमने क्या करना है, इसका मीन भी हमें बताया गया है जो कि 10 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम वो मीन की जगह 10 पुट कर देंगे। तो देखिए 8 + 9 प्लस आप लोगों के पास 10 + 14 के बाद क्या आ रहा है, हमारे पास x आ रहा है। और जो वैल्यूज़ हैं देखें तो काउंट करें तो हमारे पास ये वैल्यूज़ 5 बनती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे 5 पर डिवाइड कर देंगे। अब मीन की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर देना है, यहाँ पर नीचे 10 पुट कर देंगे। तो 10 = क्योंकि मीन की जगह 10, बाकी ये सारी वैल्यूज़ सेम उसी तरह से हम लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पर उसी तरह से सेम लिख लेता हूँ, 8 + 9 + 10 + 14 प्लस आप लोगों के पास x आ जाएगा। नीचे ये जो 5 इधर डिवाइड हो रहा है, अब जाकर ये दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10 के साथ ये जाकर आप लोगों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बाकी वैल्यूज़ आपकी 8 9 10 14 और x इसी तरह से इस साइड पर आ जाएंगे। अब देखिए जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 10 को 5 के साथ, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 15
इज इक्वल टू, इन नंबर्स को भी हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, यानी 9, 8, 10 और 14 को, इन नंबर्स को हम ऐड करते हैं। तो ऐड करने से मेरे पास ये नंबर्स जो है ना वो 41 आ रहे हैं, प्लस एक्स वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो आपके पास 41 है ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए जब हम माइनस करते हैं, यानी 50 में से 41 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9, 9 इज इक्वल टू एक्स। तो जो वो नंबर है वो क्या है, एक्स है। तो एक्स की वैल्यू आपके पास, सॉरी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आप लोगों के पास, 9 आ जाएगी, क्योंकि उसने कहा था एक्स आपने मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस वर कैलकुलेटेड। देखिए 15 वैल्यूज हैं जिनका उसने मीन निकाल के ऑलरेडी पहले रखा हुआ था, जो कि क्या है 200 है, यानी कि उसने पहले से मीन इसका लिया हुआ है 15 वैल्यूज का। इट वाज फाउंड ऑन रीचेकिंग, उसने जब इसे दोबारा से चेक किया दैट द वैल्यू 125 वाज रॉन्गली कॉपीड एज 152। उसने क्या किया है, 125 वैल्यूज थी, उसकी जगह उसने गलती से क्या पुट कर दिया, 152। फाइंड द करेक्ट मीन, आपने क्या करना है, सही मीन बताना है, क्योंकि उसने जो है ना गलती से क्या पुट कर दिया था 152, जबकि उसने पुट क्या करना था 125। तो देखिए हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिविजिबल बाय नंबर्स ऑफ वैल्यूज। अब मीन हमें क्या दिया गया, 200 दिया गया है। हमने क्या करना है, जो सम ऑफ वैल्यूज है वो यहाँ पर पहले मालूम करना है, और नंबर्स ऑफ वैल्यूज जो हुई थी वो आपको क्या थी, 15 दी गई थी। तो ये ऐसे ही इधर नीचे हम लिख देंगे। अब क्या है, ये 200 के साथ ये 15 दूसरी साइड पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 15 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ वैल्यूज। तो देखें यहाँ पर जब मैं 200 को मल्टीप्लाई करता हूँ 15 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3000। तो देखें 3000 हमारे पास है वो सम ऑफ वैल्यू, यानी कि जितनी भी वैल्यूज थी उनका सम क्या है, वो 3000 है। अब जो रॉन्गली पुट की गई थी, देखिए रॉन्गली क्या था, उसने पुट करना था 125, उसकी जगह उसने क्या पुट कर दिया, 125 पुट कर दिए। तो हम क्या करेंगे, जो उसने रॉन्ग वैल्यू पुट की थी वो क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, और जो असल वैल्यू थी, जो राइट वैल्यू थी, वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी 152 को माइनस कर देंगे जो कि रॉन्गली पुट हुआ था, उसकी जगह क्या हमने ऐड कर देना है, 125। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर मैंने वो माइनस कर दिया है और साथ ही क्या कर दिया है, ऐड भी कर दिया है। तो देखिए जब हम माइनस करते हैं 3000 में से 152 को, तो हमारे पास 2848 आ जाएगा। इसमें हमने सॉरी ऐड करना है, ऐड कर देंगे हम 125। तो ऐड करने से आप लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2973। अब ये हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज है। अब दोबारा से वही मीन वाला फार्मूला जो कि ये वाला हमने पहले इस्तेमाल किया है वही सेम यूज करेंगे। तो देखें अब जो सम ऑफ वैल्यूज है वो हमारे पास है 2973, और नंबर्स ऑफ वैल्यूज हमारे पास क्या है, 15 है। तो हम क्या करेंगे, अब इन्हें डिवाइड कर देंगे। तो देखिए डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 198.2। तो ये इसका क्या होगा, करेक्ट मीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। में ये जो डाटा दिया गया है हमने क्या करना है, इनमें से मीन को निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमें लेंथ दी गई है मिलीमीटर में और फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो लेंथ हमारी 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110 और 110 से 113 तक है, और फ्रीक्वेंसी 15, 18, 35, 20 और 13 है जी। तो यहाँ पर मैंने वो टेबल ले लिया है जिसमें लेंथ, जिसे मैंने क्या कह दिया, क्लास इंटरवल आप कह सकते हैं, मैंने क्लास लिखा है, तो वो हमें दी गई थी। फ्रीक्वेंसी भी जो हमें के पीछे दी गई थी। अब सबसे पहले हमने x निकालना है। अब x कैसे निकालते हैं, देखिए ये जो 30 और 15 दोनों को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ऐड करने के बाद इसे 2 पर डिवाइड करना होता है। तो देखिए अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
50 और 30 को ऐड करने से हमारे पास 80 आता है, सॉरी ये हमारे पास 80 आ जाएगा। और अगर 80 को हम 2 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है 40, क्या आ जाएगा 40। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, x की जगह 40 लिख देंगे। अभी नीचे उसी तरह से ऐड करेंगे तो आपके पास 120 बनता है दोनों को ऐड करने से, और 120 को अगर आप 2 पर डिवाइड करें तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट ऐड करने से आप लोगों के पास 160 बनता है, और 160 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा। उसके बाद 200 है, और 200 को 2 पर डिवाइड करने से आपके पास 100 आ जाएगा। और उसके बाद देखें तो इन दोनों को ऐड करने से 240 बनता है, और 240 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 120 आप लोगों के पास आ जाएगा। अब f ऑफ x से क्या मुराद है, यानी आपने क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी को इस x के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए आप अपना कैलकुलेटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो देखें मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 40 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 600, क्या आ रहा है 600। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 60 को 18 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने से ये मेरे पास 1080 आ रहा है। नेक्स्ट हमारा है 80 को हमने क्या करना है 35 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 80 मल्टीप्लाई 35, तो जो कि मेरे पास आ रहा है 2800। नीचे 100 को जब 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 2000 आ जाएगा। और साथ जब हम 13 को 120 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 120, तो ये हमारे पास आ रहा है 1560। अब देखें ये नंबर्स आपने मल्टीप्लाई कर लिए सभी को। अब क्या करना है, आपने फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। तो ऐड करने से यहाँ पर मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 101 है। इसके बाद आपने क्या करना है, f ऑफ x को भी ऐड कर लेना है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी आपने अभी मल्टीप्लाई की है फ्रीक्वेंसी को और x को, दोनों को क्या करेंगे आप लोग इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आ रहा है उसे ऐड कर लेंगे। जैसे कि 600, इसमें 1080 को 2800 को 2000 और 1580 को ऐड करेंगे। तो ऐड करने से मेरे पास क्या आ रहा है 8040। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें हम लोगों ने क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। तो मीन के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है ना, तो समेशन f ऑफ x डिविजिबल बाय समेशन f। तो अब जो आपके पास समेशन देखें f ऑफ x है वो आप लोगों ने पहले ही निकाल के रखा हुआ है 8040, और जो समेशन f है वो आपके पास 101 है। तो अब क्या करेंगे, आप लोग डिवाइड कर देंगे, यानी 40 को आप लोग डिवाइड करेंगे 101 पर, जो कि आपके लोगों के पास क्या आ जाएगा 79.60। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट में देखें हमारे पास इसमें भी लेंथ दी गई और फ्रीक्वेंसी दी गई है। सिमिलर मेथड आपने यूज़ करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे भी। सेम उसी तरह से सबसे पहले हम क्या लेंगे x की वैल्यू। तो देखें इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास बनता है 16, 10 और 6 को 16, तो 2 पर डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें हमने 15 और 11 को ऐड करना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 26, और 26 को अगर हम 2 पर डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास क्या बनता है 13। इसी तरह से देखें 20 और 16 है, तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या बन जाएगा 36, और 36 को 2 पर डिवाइड करने से 18, 25 और 21 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 46, और 46 को 2 पर डिवाइड करने से 23, और आखिर में दोनों को ऐड करने से ये हमारे पास बनता है 56, और 56 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 28। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन्हें आपस में है मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो देखें हमने फ्रीक्वेंसी यानी इस f को और x को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 48 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ।
जो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है 384। आप भी कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। 53 मल्टीप्लाई 13, तो इन्हें मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ रहा है 689। नेक्स्ट हमारे पास है 120, मल्टीप्लाई हमने किसके साथ इसे करना है, 18 के साथ। तो 18 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये मेरे पास 2160 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 135 मल्टीप्लाई 23, तो ये हमारे पास 3105 सॉरी, उसके बाद 101 है, सॉरी 110 मल्टीप्लाई क्या है 28, तो इसे भी ऐड करने से ये आपके पास 3080 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका सम लेंगे। तो इसके लिए आपने ये सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेना, यानी 48 प्लस 53 प्लस 120 प्लस 135 प्लस 110, यानी कि इन्हें आपस में आप ऐड कर लेंगे। तो देखिए जब ऐड करते हैं तो ये मेरे पास 466 आ रहे हैं। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वाली वैल्यूज़ को भी सारी को सारी जो भी हैं इसमें आ रही वो ऐड कर लेंगे। तो देखिए इन वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया, मेरे पास आ रहा है 9418। अब सिमिलर हम यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने ऊपर इस्तेमाल किया था, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स डिविजिबल बाई समेशन एफ वाला। तो देखिए जो समेशन एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास क्या है 9418। आपने इसे डिवाइड किस पर करना है, 466 पर, यानी एफ ऑफ सॉरी समेशन एफ पर। तो देखें जब हम डिवाइड करते हैं इसे, तो डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 20.21। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है उसमें कंप्लीट द फॉलोइंग, हमने क्या करना है, इसे कंप्लीट करना है। तो देखें ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। देखो तो पी ऑफ ई हमारे पास किसके बराबर होता है, एन ऑफ ई डिविजिबल बाई एन ऑफ एस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिविजिबल बाई नंबर्स ऑफ टोटल इवेंट्स। और पी डैश जो है ना वो क्या था 1 माइनस पी ए, यानी कि जो भी आप ऊपर निकालेंगे उसमें से क्या कर देंगे, 1 में से वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास पी डैश ए आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 11 दिया हुआ है और 17, तो यही वाला फार्मूला में देखिए अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर एन ऑफ ए यानी एन ऑफ ई आप समझे, और जो एन ऑफ देखिए एस है वो तो वैसे ही आपको नीचे दिया गया है। तो इस फार्मूले में अगर ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस यानी 11 ओवर 17। अब क्या करना है, आपने पी ए डैश निकालना है। तो पी ए डैश निकालने के लिए या ई डैश निकालने के लिए आप लोगों के पास देखिए ये वाला नीचे वाला आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है, यानी क्या करेंगे आप लोग 1 माइनस जो भी आपके पास वो आंसर आ रहा था 11 ओवर आप लोगों के पास 17 था, तो आपने क्या करना है 11 ओवर 17 पुट कर देना है। अब आपने इसे सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के लिए देखिए आपका अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो आपके पास 17 आ जाएगा। तो 17 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 17 माइनस 11 डिविजिबल बाई के आ जाएगा 17। तो इसे अगर आप लोग हल करें तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 6 ओवर 11 सॉरी 17, क्योंकि नीचे 17 है। सिमिलर मेथड के साथ देखें नेक्स्ट आप लोगों के पास आ रहा है, ये सॉरी मैं इधर लिख देता हूँ 6 ओवर 17। तो देखें आपको दिया गया है यानी पी ऑफ ए दिया गया एन ऑफ ए, ऊपर वाले को हम क्या कह सकते हैं एन ऑफ ए। देखें ना ये हमारे पास क्या है एन ऑफ ए या ई, ठीक है ना, वहाँ पर ए लिखा हो तो आप ए लिख देंगे, ई होगा तो ई लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे चेंज वैसे भी कर देता हूँ ताकि जो है ना आप लोग कंफ्यूज नहीं हो इस बारे में। तो ये आपके पास एन ऑफ ए है। तो सिमिलर आपने उधर भी देखना है कि एन ऑफ ए नीचे एन ऑफ एस आ रहा है। तो फार्मूले में देखिए एन ऑफ ए आपके पास क्या होगा 1 के इक्वल होगा, सॉरी नीचे वाला आपका क्या है एन ऑफ एस जो कि आपके पास क्या आ रहा है 21 आ रहा है। अब आपने क्या करना है सिमिलर मेथड के जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया था,
इसी तरह से आप क्या करेंगे, इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, उसकी जगह 1/21 है, तो यहाँ पर मैं नीचे क्या लिख देता हूँ, 21 ऊपर 1 है हमारे पास। तो इसे सॉल्व करें तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 एलसीएम लेने के बाद -1 डिविजिबल बाई क्या है आप लोगों के पास, वही 20। और इसे अगर देखें सॉल्व करके तो आप लोगों के पास क्या आता है, 20 डिविजिबल बाई 21। वही सेम मेथड जो मैंने पहले अप्लाई किया था। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 20/21। ये जी। उसके बाद देखें नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 2/3, यानी कि क्या है आपके पास ये वाला दिया गया, बाकी वैल्यूज़ आपने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी ऑफ ए इसका मालूम करते हैं। सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो देखें अब हमारे पास जो है ना ये पी डैश वाला दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास क्या वैल्यू है, 2/3। 1 माइनस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, पी ए। अब ये जो 1 है इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस पी ऑफ ए आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, माइनस जो है ना वो कॉमन निकाल लेंगे, यानी तो उस जो पहली साइड है ये दोनों साइड को क्या कर दें, आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप देखें माइनस के साथ इसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू पी ऑफ ए। अब जो पी ऑफ ए है वो हमारे पास किसके इक्वल था, 1 माइनस 2/3 के। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका जो है ना सिमिलर मेथड के साथ, जैसे हम पहले वो ले रहे थे एलसीएम, उसी तरह से एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 नीचे तो वैसे ही 3 रहेगा, यहाँ पर 3 माइनस 2 आ जाएगा। तो इसे हल करने से आप लोगों के पास 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 3 में से जब आप 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, 1/3। तो आपने पी ऑफ ए निकाल लिया है। अब यहाँ से वो जो आपके पास क्या है, 1/3 है, ये 1/3। अब देखें आपके पास जो एन ऑफ ए है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। और एन ऑफ एस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में देखें आपने जैसे फर्स्ट वाला सॉल्व किया था उसी तरह से सेम सॉल्व कर लेंगे, यानी 21 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, 36, क्योंकि ये आपका एन ऑफ एस है। अब देखें नेक्स्ट हम जो है ना वही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए जब 36 में से आप सीधा सीधा, अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि 36 में से आपने क्या करना है, 21 को माइनस कर देना है। तो माइनस करने से देखिए आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 15/36। अब ये आपस में कैंसिल भी होते हैं, आप लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है ना ये आप लोगों को 3 के टेबल में मिल जाएंगे। 3 7 आप लोगों को पता है कि 21 होता है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 7। और नीचे जो है ना देखिए अगर इसे डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी 3 1 3, 3 2 6। इसी तरह से अगर 15 और 36 को आप 3 पर डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास 5/12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13। तहर थ्रोज ए पेयर ऑफ फेयर डाइस, यानी कि वो क्या करता है, दो उसके पास लूडो के दाने हैं, यानी पेयर्स ऑफ डाइस। तो वो क्या कर रहा है, उन्हें रोल कर रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो हमने ये प्रोबेबिलिटीज बतानी है 4 जो उसने हमें बताई हुई हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना इसकी सैंपल स्पेस मालूम करते हैं, उसके बाद जो है ना इन्हें नीचे सॉल्व करेंगे। तो देखें जो हमारे पास सैंपल स्पेस है इसमें हमारे पास क्या आ सकता है, दोनों डाइस पर 1 1 आ सकता है, यानी पहली में भी 1 हो और दूसरी पर भी क्या होगा, 1। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहली में तो 1 है, दूसरे में क्या हो, 2। फिर इसी तरह से फर्स्ट वाले में 1, सेकंड वाले में 2 आ जाए। इसी तरह से हमारे पास फर्स्ट में 1 और सेकंड में 4। सिमिलर 1 5 1 6 जी। तो ये इस तरह से हमारे पास सेम सैंपल स्पेस आ जाएगी। देखें 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6,
इसी तरह से चलते चलते हमारे पास 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या हुआ है, इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस। क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए दोनों डाइस पर, यानी जो हमारे पास इवेंट होगा उसमें क्या दोनों पर जो है ना क्या ना कौन सा नंबर होना चाहिए, इवन। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले जो पहला इवन हमारे पास आ रहा है दोनों डाइस पर, वो क्या है 2 2 है, यानी दोनों पर क्या आ रहा है 2 2। इवन नंबर्स वो होते हैं ना जो 2 पर डिवाइड हो, यानी 2 के मल्टीपल्स हो। उसके बाद हमारे पास देखिए इसके बाद जो है ना हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है 2 4। इनमें दोनों में इवन है, 2 भी इवन और 4 भी इवन है। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो 2 6 है वो आ रहा है 2 6। अब नेक्स्ट रो में देखें तो हमारे पास कोई भी दो इवन नहीं है, दोनों इवन नहीं है। लेकिन उसके बाद देखिए हमारे पास फिर से 4 2 जो है ना ये वाला इवन है, तो मैं इसे जो है ना इवन ले लेता हूँ 4 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 4 4 वाला इवन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 4 6 ये इवन हो जाएगा। नेक्स्ट रो में फिर हमारे पास कोई इवन नहीं है, लेकिन उससे नीचे देखें तो हमारे पास 6 2 वाला इवन है। 6 2 के बाद हमारे पास 6 4, और 6 4 के बाद आखिर में हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो कौन सा है 6 6। ये इवन नंबर है, इसके अलावा हमारे पास कोई और इवन नहीं है। तो देखिए जो हमारे पास इवेंट आ रहा है उसमें इवन नंबर्स कौन से हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स बन रहे हैं, यानी कि 9 नंबर्स हमारे पास इवन्स हैं। तो अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए सैम्पल स्पेस के नंबर्स ऑफ जो सैम्पल स्पेस होते हैं, यानी कि टोटल जो सैम्पल स्पेस होती है उसके नंबर्स हम ले लेते हैं। वो हमारे पास देखिए 36 आ रहे हैं। अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो ये 36 हैं, और ये हमने अभी काउंट कर लिए हैं जो कि हमारे पास क्या आ रहे हैं 9 आ रहे हैं। तो जो नंबर्स ऑफ इवेंट्स हैं, फेवरेबल इवेंट्स, वो आप लोगों के पास कितने हैं 9 आ रहे हैं। आपने यहाँ पर हमेशा एन को स्मॉल रखना है, ग्रेटर नहीं। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो पी ऑफ जो इवेंट ई है हमारे पास, सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं जो कि हमारे पास एन ई ओवर क्या आता है एन एस। अब देखिए ई हमारे पास क्या है 9 आ रहा है, तो हम यहाँ पर ई की जगह क्या पुट कर देंगे 9, और जो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस है वो हमारे पास 36 है। अब दोनों को देखें डिवाइड करें, 9 पर डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ, तो 9 1 ज़र आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा 9 1 ज़र 9, और यहाँ पर देखें 9 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों के पास क्या आता है 36। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ जाएगी आपके पास 1/4 आ जाएगी। नेक्स्ट में देखें तो प्रोडक्ट ऑफ डॉट्स बिटवीन 10 एंड 30। अगर आप इन डॉट्स को यानी इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो आंसर है वो कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए 10 और 30 के दरमियान आना चाहिए। तो चलिए देखें 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास 1 आ जाएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4 5 6 तक, यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आ रहे हैं। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आपके पास 2 4, यहाँ पर 6 आ जाएगी। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाएगा, और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से 10 आता है। तो ये जो है ना आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि 10 आ रहा है तो हमने 10 से 30 तक लेने थे, तो इसलिए ये हम शामिल कर लेंगे। उसके बाद देखिए 2 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 12 आता है। तो इनका भी प्रोडक्ट जो है ना 10 से बड़ा है और 20 के दरमियान में है, तो इसलिए 30 के दरमियान में, तो ये भी हम लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, लेकिन 3 4 ज़र आप लोगों के पास फिर से 12 आ जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे 3 और 4 को। फिर आगे 3 और 5 को भी हम लोग लिख लेंगे क्योंकि ये 15 होता है। फिर 3 6 भी आपका इसमें शामिल हो जाएगा क्योंकि ये 18 बनता है। उसके बाद ये इस रो में ख़त्म हो चुके हैं। 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 और 4 3 ज़र आपके पास फिर से 12 आ रहा है। तो यहाँ पर आप फिर से इसे 4 और 3 को लिख लेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के पास देखें जो है ना 4 4 आ रहा है,
16 होता है तो वो भी हम ले लेंगे। इसके बाद देखिए हमारे पास जो नंबर आ रहा है, हम 4 5 देखें तो वो 20 बनता है, तो हम इसको भी लिख लेंगे 20। इसी तरह से नेक्स्ट देखें तो 4 को जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो 24 होता है, तो वो भी हम ले लेंगे। अब नेक्स्ट रो में चलें तो 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र आप लोगों के पास क्या आ जाता है 10, तो 5 और 2 इसमें शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो 5 3 भी इसमें आ जाएगा क्योंकि ये 15 बनता है। उसके बाद 5 4 5 5 सॉरी 5 6 आपके लोगों के पास आ जाएगा। तो अब देखिए 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र आप लोगों के पास क्या होता है 12, तो ये यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो 6 देखिए 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12। नेक्स्ट हमारे पास 6 3 आ जाएगा, 6 4 6 5। अब हम 6 6 नहीं लिख सकते क्योंकि देखिए 6 6 हमारे पास वो बढ़ जाएगा थोड़ा सा उससे, तो हम ये वाला यहाँ पर 6 6 नहीं लेंगे क्योंकि वो 36 बन जाता है। अब इन्हें काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 बनते हैं, तो यहाँ पर मैं इन्हें 18 लिख लेता हूँ। सेम फार्मूला फिर से इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए नंबर्स ऑफ इवेंट्स आपके पास कितने हैं, फेवरेबल इवेंट्स 18 और टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट्स 36। तो डायरेक्टली अगर इन्हें 18 पर डिवाइड किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट है जिसमें उसने हमें कहा गया है नंबर 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड एट लीस्ट 3 ऑन द सेकंड। देखिए कहता है कि पहले में तो क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए और दूसरे में क्या है कम से कम 3 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो देखें ये जो हमारे पास ये रो है इसमें सिर्फ जो है ना फर्स्ट में 5 है तो हम इसी में देखेंगे, और सेकंड उसने कहा था कि जो है ना कम से कम 3 होना चाहिए, इससे कम नहीं होगा। तो देखिए 5 आ जाएगा आप लोगों के पास 3, इससे बड़े नंबर आप लिखेंगे 5 4 5 5 और आखिर में आपके पास क्या आ जाएगा 5 6। इसके अलावा कोई भी नहीं है जिसमें जो है ना ये शुरू में 5 हो और 3 से बड़े हों। तो देखें ये आप लोगों के पास 4 आ रहे हैं, तो फिर से हम सेम मेथड वही प्रोबेबिलिटी के लिए यहाँ पर हमारे पास देखिए 4 आ रहे हैं तो 4 और नीचे 36 सेम। अब 4 पे यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 1 ज़रा आपको पता है कि 4 होता है और 4 9 ज़रा आपके पास क्या होता है 36, तो यही इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नो इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस, वो कहता है कि दोनों डाइस पर कोई भी इवन नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो सैम्पल स्पेस है जो 1 1 है वो हमारे पास क्या है, इसमें ऑड नंबर्स हैं दोनों, इवन नहीं है क्योंकि उसने हमें क्या कहा हुआ है नो इवन, इवन नहीं होना चाहिए। तो देखिए उसके बाद 1 3 आ जाता है क्योंकि 1 2 2 तो इवन है, कौन सा नंबर आ जाएगा हमारे पास 1 3, यहाँ पर मैं 1 3। उसके बाद देखिए हमारे पास जो नंबर्स आ रहा है 1 5 वो इवन नहीं है क्योंकि 1 4 में तो आपका 4 इवन हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1 6 है तो उसमें 6 इवन, ये 2 वाले में तो 2 खुद ही इवन है तो इसे हम छोड़ देंगे। अब 3 1 वाले में देखें तो हमारे पास जो 3 है और 1 ये इवन नहीं है। उसके बाद देखिए 3 3 है तो ये दोनों भी इवन नहीं है। 3 5 देखें इसमें इवन नहीं है। उसके बाद देखें आप लोगों के पास 3 5 4 वाले में तो इवन आ जाएंगे 5 1,
ये आपका जी 5 1, इसमें इवन नहीं है। 5 3 इवन नहीं होगा। 5 5 इवन नहीं होगा। इसके बाद अलावा बाकी सभी में इवन हमें नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारे पास इसका इवेंट हो जाएगा। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बनते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर 9 लिख लेंगे। और सिमिलर जैसे हमने पहले इसे सॉल्व किया था उसी तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 9, नीचे 36। अब इन्हें अगर 9 पे डिवाइड कर दें तो 9 1 ज़ार 9, 9 4 ज़ार आप लोगों के पास क्या होता है 36। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो हमने ये नीचे बताना है, लेकिन सबसे पहले हम इसी तरह से जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में उसकी सैम्पल स्पेस बनाई थी, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं स्टैटिस्टिक्स की सैम्पल स्पेस बनाते हैं। तो इसकी सैम्पल स्पेस में हमारे पास क्या आ रहा है STATICS जी। तो मैंने यहाँ पर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स लिख लिया STATISTICS स्टैटिस्टिक्स। अब देखें तो इसमें जो लेटर्स आ रहे हैं वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। तो यहाँ पर ये मैं 10 लिख लेता हूँ। अब उसने कहा है कि सबसे पहले कि आपने इसमें वॉवल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वावल की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए वावल्स कौन कौन से इसमें आ रहे हैं। तो देखिए एस बी इसमें क्या है, सॉरी ए जो है ना वो आपके पास पहला वावल है। दूसरा वावल इसमें आई आ रहा है। आई के बाद देखिए आपके पास जो वावल्स आ रहा है फिर से वही आई आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि A E I O U होते हैं। तो इधर ए और आई वावल्स हैं, तो हमारा जो प्रोबेल जो फेवरेबल इवेंट्स है वो क्या बन जाएगा 3। और टोटल हमें पता है कि 10 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप लोगों के पास क्या आ जाएगी 3/10। नेक्स्ट में देखें तो हमारे पास कह रहा है कि आप बता दें कॉन्सोनेंट्स, यानी कि जो वर्ड्स वावल्स के अलावा होंगे बाकी। तो उसके लिए देखें आप लोगों के पास इन तीनों को छोड़कर बाकी आपके पास क्या है कॉन्सोनेंट्स ही हैं। तो यहाँ पर STTTS, फिर आप लोगों के पास टी आ रहा है, फिर आपके पास सी और आखिर में एस आ रहा है। तो ये 7 होंगे आप लोगों के पास। तो आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर 7 और फिर से सेम मेथड को अप्लाई करना है। 7 क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 10 इसका आंसर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए हमारे पास आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, यानी कि टी वर्ड की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। तो हमने यहाँ पर टी ही ढूंढना है, बाकी नंबर्स को हमने छोड़ देना है। सॉरी ये तो देखिए टी हमारे पास यहाँ पर 3 आ रहे हैं, बाकी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो टी की प्रोबेबिलिटी आप लोगों के पास क्या हो जाएगी वही सेम 3/10, क्योंकि 3T आ रहे हैं और नीचे 10 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी फिर से पी डैश वाली बताई गई है, तो उसके लिए हमें अलहदा से फार्मूला लगाना होगा, जो कि हमारे पास क्या होता है। तो फार्मूले में देखें आप लोगों के पास जो 1 है माइनस पी टी की आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या थी 3/10 थी। एलसीएम ले लेते हैं तो 10 आ जाएगा, 10 माइनस 3 जो कि किसके इक्वल आ जाएगा 7/10 के। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास आ रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हमने ए की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो देखें यहाँ पर ए हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए यहाँ पर मैं टी को रेस कर देता हूँ और ए, क्योंकि हमें ए ही की प्रोबेबिलिटी कही गई और वो 1 टाइम है। तो सेम यहाँ पर मैं
फेवरेबल इवेंट्स की जगह भी 1 लिख दूंगा, तो ये आप लोगों के पास इसकी एक ही प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर एन अल्फ़ाबेट्स, तो सारे के सारे ही अल्फ़ाबेट्स हैं, तो यहाँ पर मैं वो सारे ही लिख लेता हूँ क्योंकि सारे ही अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसलिए हम जो है ना सभी की ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी। TISTIC और S, तो 10 आपके पास आ जाएगी फेवरेबल इवेंट्स। फिर से ऊपर 10, तो 10 के साथ देखिए 10 जो है ना हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ये मैं ऊपर 10 और 10 से हमारा 10, या फिर आप 0 से 0 को ही कैंसिल कर दें, तो तभी ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। आखिर में लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, तो अब देखिए जो स्टैटिस्टिक्स वर्ल्ड है उसमें जी तो है ही नहीं हमारे पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर जी है ही नहीं, तो ये आपका खाली सेट हो जाएगा क्योंकि जी तो है नहीं। यहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 0, फिर से सेम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये जी आपके पास 0 था, यहाँ पर 0 नीचे आपका 10 आ जाएगा। तो देखिए 0 को जिस नंबर पर भी डिवाइड करें आंसर क्या आता है हमारे पास, हमेशा 0 ही आ रहा होता है, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और बुक भी